रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने अवैध रेत बालू परिवहन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिले की सीमा पर तैनात होकर गैर कानूनी रूप से रेत ढो रही गाड़ियों को रोक दिया। संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मौके पर मौजूद ट्रक चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए गाड़ियों को वापस लौटा दिया। एसोसिएशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज समझाइश देकर गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन 20 तारीख को एक भी अवैध बालू से भरी गाड़ी जिले की सीमा के भीतर नहीं आने दी जाएगी। आगे से यदि कोई जबरदस्ती करेगा तो उसकी गाड़ी नजदीकी थाने में खड़ी कराकर प्रशासन को मौके पर बुलाया जाएगा। गाड़ी चालकों से पूछताछ में सामने आया कि 2 नंबर की रेत शहडोल जिले के बुढ़वा सतानी और आसपास के 3-4 पॉइंट से लाई जा रही है। सवाल ये है कि शहडोल से रीवा जिले की सीमा तक आते जाते अवैध परिवहन देवलौद, रामनगर, रामपुर, नैकिन, गोविंदगढ़, ताला मुकुंदपुर जैसे कई थानों और शासकीय सीमाओं से होकर कैसे निकल जाता है। संगठन ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि देवलौद थाने क्षेत्र में जहां से बालू लोड होती है, आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है। मोटर मालिकों की रोजी रोटी पर संकट। एसोसिएशन का कहना है कि जिले भर में 200 से 300 मोटर मालिक अवैध बालू परिवहन के कारण बुरी तरह प्रभावित है। 10 से 15 दिन में मुश्किल से 1-2 गाड़ियों का ऑर्डर मिल पाता है। किस्तें चुकाना और गाड़ियों की मरम्मत कराना तक मुश्किल हो गया है। अवैध रेत इतनी कम दर पर बाजार में उतारी जाती है कि वैध ट्रक मालिक किराया, ड्राइवर और कर्मचारियों का खर्च तक नहीं निकाल पा रहे। बताया गया कि करीब 100 अवैध ट्रक मालिक रोजाना 200 गाड़ियां खाली कर रहे हैं, जिससे वैध 1 नंबर गाड़ियों की बिक्री पूरी तरह ठप हो गई है। पुलिस की भूमिका पर सवाल। संगठन ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में एक पटवारी और एक पुलिसकर्मी की हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद अवैध रेत माफिया पर प्रभावी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस बल कमजोर है या फिर अवैध कारोबार को किसी का संरक्षण प्राप्त है, ये सवाल अब सड़क से लेकर प्रशासन तक गूंजने लगा है। कड़ाके की ठंड में सड़कों पर उतरे पदाधिकारी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा अपने साथियों के साथ भीषण ठंड में सड़कों पर डटे रहे और ट्रक चालकों को समझाइश देते हुए नजर आए। संगठन ने 2 टूक कहा कि अब अवैध बालू परिवहन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध रेत कारोबार पर कब तक ठोस कार्रवाई होती है।